नमस्कार सभी को राम राम। आज संडे है और मैं आप लोगों को हर बार की तरह पिछले हफ्ते की ऑटोमोबाइल न्यूज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं कि इस हफ्ते क्या क्या कुछ हुआ है। तो जैगवार 2024 तक 3 नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को रिवील करने वाला है, लॉन्च नहीं रिवील करने वाला है। जहां तक मुझे याद है बहुत लंबे समय से जैगवार ने कोई भी नई गाड़ी रिवील या लॉन्च नहीं की है, लेकिन फाइनली 2024 में ये 3 नई इलेक्ट्रिक गाड़ियां लॉन्च करेंगे। अब खैर इलेक्ट्रिक ही आने का जमाना है, ना पेट्रोल ना डीजल ना सीएनजी ना हाइब्रिड वगैरह, इलेक्ट्रिक। वोल्वो XC40 रिचार्ज 26 जुलाई को इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है। ये लोकली असेंबल्ड होगी, कंप्लीटली इंपोर्टेड नहीं होगी, हाफ इंपोर्ट बोल सकते हो। इसमें 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स दी गई हैं, 78 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है जो सब मिलकर 408 bhp की पावर जनरेट करते हैं और 418 किलोमीटर की इसमें रेंज क्लेम की जाती है। यार समझ नहीं आता, मतलब अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी बना रहे हो तो आप रेंज पर ज्यादा ध्यान दो ना, बदले पावर और टॉर्क के। 408 bhp की कहने को पावर है बट रेंज भी 418 किलोमीटर ही है, तो क्या ही मतलब। रेंज कम से कम 600-700 किलोमीटर तो हो प्राइसेस के हिसाब से, भले ही 400 की जगह 200 bhp की पावर क्यों ना मिल जाए। मर्सिडीज EQ, ऐसा मेरा सोचना है, हो सकता है भाई जो कस्टमर्स हैं उनका अलग सोचना हो, क्योंकि मैं तो कस्टमर हूं नहीं। मर्सिडीज EQ भी इंडिया में लॉन्च होने वाली है, ये कंफर्म हो गया है। इस साल के आखिर तक, 2022 के आखिर तक लॉन्च होगी। ये एक लग्जरी 7 सीटर SUV है। इसी के साथ में ना मर्सिडीज वाले एक EQS सेडान भी लॉन्च करने वाले हैं। इसकी रेंज काफी अच्छी है, 750 किलोमीटर। ये होती है बात। भाई इलेक्ट्रिक गाड़ी ले रहे हो यार, वो भी इंडिया में, तो रेंज तो कम से कम तगड़ी होनी चाहिए ना। बाकी चीजें तो चलो फिर भी ठीक है, पता चला ट्रैफिक में खड़े खड़े ही पूरा खत्म हो गया चार्ज, कुछ भी सकता है इंडिया। ये सेडान जो है वो मेड इन इंडिया EQS फ्लैगशिप सेडान होगी, और बाकी और कोई जानकारी अभी तक ऐसी कोई लगी नहीं है खास। भाई टोयोटा वालों ने अर्बन क्रूजर हाईराइडर को रिवील कर दिया और जल्दी लॉन्च करेंगे। खबरें तो आ रही हैं कि काफी कॉम्पिटिटिव प्राइसेस होंगे उसके, देखते हैं। इसी पर बेस्ड मारुति की SUV होगी जिसका नाम होगा विटारा। विटारा ब्रीजा में से विटारा हटा दिया गया, उसको सिर्फ ब्रीजा कर दिया गया है, और विटारा नाम से एक नई SUV लॉन्च होगी जो कि हाईराइडर जैसी ही दिखेगी, जैसे बलेनो है। और उसकी वो क्या नाम है, बलेनो की जगह दूसरी वाली का यार नाम भूल गया, वैसी कुछ कहानी यहां पे आपको मिलेगी, हाईराइडर और विटारा। और ये नेक्सा से खरीदने को मिलेगी, ना कि अरेना से। किया ने इंडिया का सबसे पहला 150 किलोवाट का चार्जर जो है वो लॉन्च किया है गुरुग्राम में, और साथ ही में अगस्त के आखिर तक ऐसे 12 शहरों में और चार्जर्स लॉन्च किए जाने वाले हैं, मतलब इंस्टॉल किए जाने वाले हैं। इन चार्जर्स की खासियत यह है कि पावरफुल है वो तो ठीक है, लेकिन ये दूसरी कंपनीज की गाड़ियों के साथ भी कंपेटेबल है। तो भाई धीरे धीरे माहौल बन रहा है। स्कॉर्पियो N कहने को लॉन्च हो गई है बट मिल नहीं सकती, बट कुछ चीजें समय के साथ धीरे धीरे हो रही हैं। जैसे कि इसकी वेबसाइट पर एक ऐड टू कार्ट नाम का ऑप्शन दे दिया गया है, तो आप स्कॉर्पियो को अपनी कार्ट में ऐड करके तैयार रह सकते हो। बुकिंग्स 30 जुलाई से स्टार्ट होंगी। अभी भी बुकिंग स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन इसकी टेस्ट ड्राइव स्टार्ट हो गई है 30 शहरों में। तो उन 30 शहरों में आपका शहर है या नहीं है, ये भाई अपने डीलर से कॉन्टेक्ट करके आप देख लो, टेस्ट ड्राइव लेके देख लो, जच्चे पट्टे तो बुक कर देना। आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, एक बात और, अगर आप बुक कर भी देते हो 30 जुलाई को, तो कोशिश करना जल्दी से जल्दी बुक कर लो, चाहे आप ऑनलाइन बुकिंग करो या डीलर से, क्योंकि पहले जो आएगा उसी को डिस्काउंट भी मिल जाएगा और प्लस जल्दी डिलीवरी भी मिल जाएगी, क्योंकि इसकी डिलीवरीज बहुत डिले होने वाली हैं। सबसे पहले कस्टमर को डिलीवरी भी ना नवंबर-दिसंबर में जाके मिलेगी, अभी आप बुक कराते हो तो। सबसे पहले कस्टमर को बोल रहा हूं मैं, तो बाकी की तो बात ही मत करो। और शुरुआती 25,000 कस्टमर्स के लिए आपको डिस्काउंट भी है। ये प्राइसेस है, इंट्रोडक्टरी प्राइसेस है असल में, तो अगर आप अभी बुक करते हो तो इस प्राइसेस में मिल जाएगी, वरना बाद में 60, 70, 80 हजार रुपए महंगा हो जाएगा, क्या ही मतलब। हुंडई वाले 15 जुलाई को एक नई N स्पोर्ट्स कार, N एक परफॉर्मेंस पूरी की पूरी सीरीज है, उसकी N स्पोर्ट्स कार लॉन्च करने वाले हैं। तो देखते हैं इसमें क्या स्पेसिफिकेशंस वगैरह मिलते हैं। जिमनी काफी लंबे समय से इंडियन मार्केट में आने वाली है, भाई तब आई, ये हुई वो हुई फलाना ढमका। अब अभी भी कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है कि बॉस ये लॉन्च होने वाली, लेकिन 5 डोर जिमनी की टेस्टिंग शुरू हो गई है, वो भी इंडिया में नहीं, यूरोप में। इंडिया में अभी शुरू नहीं हुई है। उम्मीद है कि 2023 में होने वाले ऑटो एक्सपो में इसे अनवील किया जाएगा और शायद उसके बाद जाके जल्दी इसे लॉन्च भी किया जाए।
इसमें वही 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलेगा जो लगभग 103 bhp की पावर जनरेट किया करेगा और 137 Nm का टॉर्क जनरेट किया करेगा। देखते हैं फीचर्स वगैरह इसमें किस तरह से मिलते हैं। थार की तरह से ज्यादा फीचर रिच बनाया जाता है या फिर देसी टच दिया जाता है पुरानी जिप्सी की तरह। अल्काजार के बेस वेरिएंट को रिप्लेस कर दिया गया है एक नए बेस वेरिएंट से जिसका नाम है प्रेस्टीज एग्जीक्यूटिव। ये वेरिएंट अब 15.89 लाख रुपीस से शुरू होता है और 17.77 लाख रुपीस का जाता है। इस एग्जीक्यूटिव नाम से आपको 3 वेरिएंट्स मिलते हैं, उसी की प्राइसिंग मैंने आपको बताई है। तो इस वेरिएंट में कुछ फीचर्स को कम कर दिया गया, जैसे कि टच स्क्रीन जो है ना आपको अब छोटी मिलती है, इसमें 8 इंच वाली बड़ी टच स्क्रीन नहीं मिलती। शायद पहले इसमें 10.25 इंच की स्टैंडर्ड मिलती थी, वो नहीं मिलती, अब इसमें 8 इंच की छोटी वाली मिलती है, पहली चीज। दूसरा, ब्लू लिंक नहीं मिलता। तीसरा, पहले 2 माइक मिलते थे, अब एक ही माइक मिलता है। चौथा, ऑटो डिम IRVM नहीं मिलता। मैनुअल आप उसे डे नाइट कर सकते हो बट ऑटो नहीं है वो। बाहर क्रोम डोर हैंडल्स मिलते थे पहले, अब बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिलते हैं। तो ये कुछ चेंजेस किए गए हैं प्रेस्टीज एग्जीक्यूटिव वेरिएंट्स में। और आगे बढ़ते हैं तो एस्टर, MG एस्टर के साथ भी कुछ ऐसी ही कहानी हुई है। एस्टर के जो EX वेरिएंट्स हैं उनमें से कुछ सेफ्टी फीचर्स को कम कर दिया गया है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, हिल स्टार्ट असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स अब आपको EX वेरिएंट्स में नहीं मिलते। EX के 4 वेरिएंट्स हैं, स्टाइल EX, सुपर EX, स्मार्ट EX और शार्प EX। शार्प EX में और भी फीचर्स कम है, जैसे कि ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, लेन चार्ज असिस्ट, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट जैसे फीचर्स भी आपको शार्प EX में नहीं मिल पाते, लेकिन शार्प में मिल जाते हैं। बात यह नहीं है कि इसमें से सेफ्टी फीचर्स कम कर दिए गए, बात यह है कि सेफ्टी फीचर्स हटाने के बाद भी प्राइस डिफरेंस बहुत मामूली सा है। मतलब कि अगर आप EX वेरिएंट खरीदते हो तो आपको सिर्फ 6 या 12 हजार रुपए बचेंगे, और अगर आप नॉन EX वेरिएंट खरीदते हो तो मात्र 6 या 12 हजार रुपए ही ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन फीचर्स का एक काफी बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। तो ये क्या इलॉजिकल घटना करी है इन लोगों ने, मेरे को बिल्कुल ऊपर से निकल गई कि कोई भी बंदा अगर खरीदने जा रहा है 15, 16, 20 लाख रुपए की गाड़ी, तो वो ये 6-7 सेफ्टी फीचर्स अगर उसे 6 या 12 हजार रुपए ज्यादा खर्च करने पर मिल रहे हैं तो वो क्यों नहीं लेगा। ये EX वेरिएंट्स के लॉन्च करने के पीछे क्या रहस्य है, क्या लॉजिक है? टोटली इलॉजिकल हरकत मेरे हिसाब से। भाई, निसान मैग्नाइट का एक रेड एडिशन लॉन्च होने वाला है 18 जुलाई को। इसकी बुकिंग्स ओपन हो चुकी हैं। ये वेरिएंट XV जो मॉडल है उसके ऊपर बेस्ड होगा। सब तरीके का सब कुछ मिलेगा इसमें, मेरा मतलब है 1 लीटर मैनुअल ट्रांसमिशन, 1 लीटर टर्बोचार्ज्ड मैनुअल और CVT सब कुछ मिलेगा इसमें। कुछ इसमें नए फीचर्स भी ऐड किए जाएंगे, जैसे कि वायरलेस चार्जिंग, LED DRLs, एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह ये ऐड किया जाएगा। और ऑब्वियसली रेड एडिशन है तो एक्सटीरियर में और इंटीरियर में आपको रेड वर्क मिलेगा, ग्रिल्स पे, पीछे, साइड में, अंदर, ऊपर, नीचे, तो क्या ही मतलब। तो उस तरह से कुछ चेंजेस किए जाएंगे इसमें कॉस्मेटिक। स्कॉर्पियो N, अगर आप लोगों को याद हो और आप लोगों को जानकारी हो, अगर नहीं है तो मैं बता देता हूं कि स्कॉर्पियो N के माइलेज फिगर्स अभी तक ऑफिशियली रिवील नहीं किए गए हैं। ये मैंने आपको जो स्कॉर्पियो के ऊपर वीडियो बनाया था ना, उसमें मैंने बताया भी था कि अभी तक रिवील नहीं किया गया है। लेकिन ऑटो कार वालों ने स्कॉर्पियो N पेट्रोल और डीजल को रियल लाइफ में चलाकर देखा और देखा कि ये माइलेज कितना दे रही है। तो उन्होंने क्या पाया वो मैं आपको बताता हूं कि 2 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन सिटी में 7.9 kmpl का माइलेज निकाल रहा है, हाईवे पर 9.4 kmpl का माइलेज निकाल रहा है। वहीं अगर हम डीजल की बात करें तो 2.2 लीटर डीजल इंजन 8.6 kmpl का माइलेज सिटी में निकाल रहा है, जबकि 11.7 kmpl का हाईवे पर निकाल रहा है। तो आप देख सकते हो कि पेट्रोल इंजन, जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि स्कॉर्पियो पेट्रोल इंजन सिंगल फिगर माइलेज ही देगी, ये 10 के ऊपर नहीं निकालेगी, और वही निकलकर सामने आया है। ये मैं आपको रियल लाइफ की माइलेज बता रहा हूं, ये मैं आपको ARAI क्लेम्ड माइलेज नहीं बता रहा हूं। और डीजल इंजन जो है वो सिटी में भी आपको अंडर 10 ही निकाल रहा है, लगभग 8.5 का। हाईवे पर जाकर वो निकाल रहा है लगभग 12.25 का। तो भाई माइलेज के मामले में स्कॉर्पियो की कहानी कुछ जमी नहीं। आगे बढ़ते हैं तो भाई मैंने आप लोगों को पिछले संडे को न्यूज दी थी कि मारुति वाले जो एंट्री लेवल कार है, ऑल्टो, एस्प्रेसो, वैगनार, इनको शायद बंद कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मार्जिन उतना अच्छा इनको पहले से मिलता नहीं है। दूसरा, गवर्नमेंट नॉर्म्स स्ट्रिक्ट किए जा रही है, तो इसके प्राइसेस इन गाड़ियों के इतने बढ़ जाएंगे कि कस्टमर्स वैसे ही नहीं खरीदेंगे। तो मारुति वालों ने ये एक हिंट दी थी कि शायद हम इस पूरी सीरीज को डिसकंटिन्यू कर दें। लेकिन इस संडे कुछ उल्टी खबर मिली है, वो ये
कि ऑल्टो 800 एसटीडी और एलेक्सा वेरिएंट को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। यहां से तो समझ में आता है कि भाई ऑल्टो की नेक्स्ट जनरेशन या फिर पूरी पूरी ऑल्टो डिसकंटिन्यू होने वाली है, ठीक है। लेकिन ऑल्टो K10 जो थी वो वापस से लॉन्च होने वाली है, मतलब कि नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो K10 लॉन्च होने वाली है। ऑल्टो और एस्प्रेसो के बीच का जो गैप है उसे फुलफिल करने के लिए, और उसके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर सेगमेंट में कोई नहीं है, इस वजह से इस गाड़ी को वापस लॉन्च किया जाने का प्लान चल रहा है, जिसका कोड नेम होगा YOM। टोयोटा वालों ने एक यूज्ड कार बाय और सेल करने का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यहां पर सिर्फ टोयोटा की गाड़ियों को खरीदा और बेचा जाएगा। इस प्लेटफॉर्म का नाम है टूको। टूको से मतलब है टोयोटा यूज्ड कार आउटलेट। जिस तरह से मारुति का है उस तरह से टोयोटा वालों ने खोल लिया है। तो अगर आप टोयोटा की कोई पुरानी गाड़ी खरीदना चाहते हैं अच्छी कंडीशन में, जो कंपनी ही बेचे अच्छी तरह से, तो आप टूको में जा सकते हैं। टू व्हीलर मार्केट की बात करते हैं तो टीवीएस रोनिन को लॉन्च कर दिया गया है। 1.49 लाख रुपए से शुरू होकर ये 1.71 लाख रुपए तक की मिल जाती है। इसमें 225.9 सीसी का इंजन मिलता है जो लगभग 20.4 bhp की पावर जनरेट करता है और 19.93 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसी तरह से कीवे K-Lite 250V को लॉन्च कर दिया गया। ये 2.89 लाख रुपए में मिल जाती है। इसमें 250 सीसी का इंजन मिलता है जो लगभग 18.7 bhp की पावर जनरेट करता है और 19 Nm का टॉर्क। आगे बढ़ते हैं तो भाई हीरो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स जैसे कि ऑप्टिमा और NYX, इनका पहला बैच बनकर तैयार हो गया है महिंद्रा प्लांट में। महिंद्रा और हीरो वालों ने मिलकर इन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को बनाया है। डुकाटी स्ट्रीट फाइटर V4 SP को लॉन्च कर दिया गया है 35 लाख रुपीस में। इसमें 1103 सीसी का V4 इंजन मिलता है जो लगभग 208 bhp की पावर जनरेट करता है और 123 Nm का टॉर्क। सुजुकी कटाना को लॉन्च कर दिया गया है 13.61 लाख रुपीस में। इसमें 999 सीसी का इंजन मिलता है जो लगभग 152 bhp की पावर जनरेट करता है और 106 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। आगे चलें तो मोटो मोरिनी, ये एक इटालियन ब्रांड है, इंडिया में आ गई है और यहां पर जो गाड़ियां ये लॉन्च करने वाली है उनका नाम, उनकी फोटोज रिवील की हैं, उनका लाइनअप रिवील करा है, जैसे कि Xcape 650, Xcape 650X और सीमेजो 6.5 रेट्रो स्ट्रीट। ये गाड़ी है या कोई पासवर्ड? इनमें तीनों गाड़ियों में इंजन एक ही जैसा मिलेगा 649 सीसी का जो लगभग 60 bhp की पावर जनरेट करेगा और 54 Nm का टॉर्क। तो न्यूज तो बॉस इस संडे की इतनी थी, बाकी इसके अलावा और कुछ नहीं है। अगले संडे मिलेंगे, न्यूज के बारे में बात करेंगे। बाकी अगर आप अपने 2 व्हीलर या 4 व्हीलर के लिए कोई सस्ती और अच्छी एसेसरी खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी दी हुई है, आप चाहो तो वहां पर जाकर देख सकते हो और पसंद आए तो खरीद भी सकते हो। इस वीडियो में तो बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।